तो हम आपको केवल इतनी सी बात समझाना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में कलयुग से बचिएगा। कलयुग बहुत अच्छा नहीं है। कैसे बचोगे? भगवन नाम काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। इस तरह राजा परीक्षित जी को कलयुग, उनके सिर पे मुकुट थी, बेईमानी से कमाया धन उसमें भी कलयुग होता है। और राजा परीक्षित जी के सिर पे कलयुग बैठा और परीक्षित जी को शाप लगा। सुखदेव जी से कहते हैं मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः, निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावया, दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। सुनो, निद्रया, परीक्षित जी ने कहा मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? सुखदेव जी कहते हैं नींद कम लो, भगवान का चिंतन ज्यादा करो। अंते नारायण स्मृति, जिसको अंत काले भगवान का स्मरण हो गया उसकी परम गति सुनिश्चित है। पैसा उतना कमाओ जितने में जरूरतें पूरी हों। अच्छा बताओ पैसा कितना कमाना चाहिए? हमेशा हम एक बात आपको समझाते रहते हैं। अच्छा ये बताओ मेरी माँ, पैसा क्यों कमाते हैं लोग? मैया क्यों कमाते हैं पैसा? पैसा कमाना चाहिए, हम ये कह रहे हैं पैसा कमाना चाहिए, पर एक सवाल आपसे कर रहा हूं, पैसा क्यों कमाना चाहिए? क्यों भैया पैसा क्यों कमाना चाहिए? कमाना चाहिए, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं, पर एक सवाल आपसे, आप बड़े हैं मेरे से उम्र में, तो मुझे बढ़िया समझा पाओगे? बताओ क्यों कमाना चाहिए? किसके लिए कमाना चाहिए? चलो ये दादाजी हमारे टोपा वाले बताएंगे क्यों कमाना चाहिए पैसा है? ठीक है, बगल वाले बताओ पैसा क्यों कमाना चाहिए? आप बताओ चश्मा वाले भैया, पैसा क्यों कमाना चाहिए? उत्तर क्यों? पीछे वाले भैया पीले शर्ट वाले चश्मा लगाए हैं, आप पीले भैया पीले शर्ट वाले वो बैठे, हाँ क्यों कमाना चाहिए? मैया बताएंगी हमारी, पीछे वाली मैया बताओ मेरी माँ पर्पल मैया, क्यों कमाना चाहिए पैसा मेरी माँ? पेट भरने के लिए। अच्छा ये बताओ चिड़िया पैसा कमाती है तो क्या उसका पेट नहीं भरता? कुत्ता पैसा कमाता है, क्या उसका पेट नहीं भरता? अजगर पैसा कमाता है, क्या उसका पेट नहीं भरता? पैसा ना कमाने वालों का भी पेट, आप कह रहे हो कि पैसा पेट भरने के लिए कमा रहे हैं। क्यों कमाते हैं लोग पैसा? क्यों? अब सुनो, आप सब लोगों ने उत्तर दिया, सबका उत्तर अच्छा है। अब सुनो, लोग पैसा क्यों कमाते हैं? कुछ लोग पैसा कमाते हैं जरूरतों को पूरी करने के लिए, कि हमारे पास रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, शिक्षा हो, बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था हो।
कुछ लोग पैसा कमाते हैं जरूरतों के लिए कि जरूरतें पूरी हो जाएं, पर कुछ लोग पैसा कमाते हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए कि हमारी इच्छा है कि हमारा भी समाज में नाम हो, तो इसके लिए पैसा कमाएंगे क्योंकि पैसे के बल पर नाम होगा। कुछ लोग जरूरत के लिए पैसा कमाते हैं, कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए पैसा कमाते हैं। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जरूरत पूरी हो जाती है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। जरूरतें पूरी हो सकती हैं कि नहीं? जोर से। हाँ, जरूरत सबकी पूरी हो सकती है, पर इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। रावण की भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, दुर्योधन की भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। जरूरत पूरी हो सकती है आपकी, मेरी, सबकी। तो पैसा कमाओ उतना जितने से जरूरत पूरी हो जाए, और जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाए तो समाज की सेवा करो। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीछियो, यही सयानो काम। नाव में पानी भर जाए तो उसे उलीछना पड़ता है, नहीं तो वो पानी नाव को डुबा देगा। आपकी जरूरत से ज्यादा पैसा आया है तो दोनों हाथ से परोपकार कीजिए, किसी का भला कीजिए, किसी बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, किसी गरीब परिवार की बेटी का ब्याह करा दीजिए, कोई भूखा है तो रोटी दे दीजिए, प्यासा है तो पानी दीजिए, और परोपकार से दोनों हाथ से सेवा करो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इच्छाओं के पीछे भागने लग जाते हैं। एक होती है जरूरत, एक होती है इच्छा। जरूरत पूरी हो जाएगी आप सबकी, पर इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इसलिए इच्छाओं के पीछे समझदार व्यक्ति नहीं भागता। भागना चाहिए। पैसा, फिर एक बार मैं सवाल करूं, पैसा किसके लिए कमाते हो? अभी मैंने पूछा था पैसा क्यों कमाते हो, अब सवाल दूसरा है, पैसा किसके लिए कमाते हो? हाँ, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, सुनाओ ना बाबूजी कि याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, सुनाओ न बाबूजी कि याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी थी बीमार तो दवाई में लगा दी। अब बेटी कहती है, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी कि याद मेरी आती नहीं। एक बात बताओ मेरी माँ, किसके लिए कमाते हो? बेटी के लिए कि बेटे के लिए? आप लोग किसके लिए कमाते हो? अपने लिए, बेटी के लिए कि बेटे के लिए? ऑप्शन 3, आपके लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए। आप लोग किसके लिए कमाते हो? बताओ, किसके लिए कमाते हो? सबके लिए, सबके लिए कमाते हो। तो क्या आप बेटी के लिए कमाओगे तो क्या आपकी बेटी अपाहिज है क्या? तो आपने जिसको ब्याही है अपाहिज के हाथ दे दी क्या? क्योंकि आप कमाओगे ना तब उसका पेट भरेगा, क्योंकि उसका पति तो कमाता ना होगा, क्योंकि वो कमाता तो आपको कमाने की जरूरत नहीं थी।
आप कमा रहे हैं ना उसके लिए, मतलब अपाहिज को दी है अपनी बेटी आपने। जो कमाता ना होगा, लंगड़ा लूला होगा, तो आप कमा कमा के देते हो। बेटे के लिए आप लोग कमाते हैं तो बेटा भी आपका अपाहिज होगा, क्योंकि आप बुढ़ापे में कमा कमा के उससे दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? क्यों? सवाल है कि नहीं? बूढ़ा बाप कमा रहा है तो जवान बेटा कर क्या रहा है? इसका मतलब है कि आप लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आप पैसा क्यों कमाते हो। आप बेटों के लिए कमाते हो, क्यों? बेटों को पढ़ाओ, योग्य बनाओ, काबिल बनाओ, बेटों को काबिलियत दो, पैसे नहीं। गुण दे दोगे तो बेटे कहीं भी रहेंगे, कमा के खा लेंगे। उतना दो जितने, चलो घर बना के दे दो, ठीक है, काम धाम की तैयारी करा दो, बाकी बेटा तू चल आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। सारी जिंदगी उसके लिए ना कमाओ, क्योंकि यदि वो जान लेगा कि बाप कमाने वाला है तो वो बाप के टुकड़ों पे पलने का आदी हो जाएगा और वो अपना काम धाम छोड़ के मौज मस्ती करेगा। हाँ या ना? उसके बिगड़ने की संभावना बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसे ये पता है कि पैसे की कमी तो है नहीं। इसलिए बच्चों को गुण दीजिए, टैलेंट दीजिए, बच्चों के लिए कमाइए ना। जितना कमाना था कमा लिया, अब बच्चों को काबिल बना दो, कमाएंगे। बेटी को अच्छे हाथों में सौंप दो, तुम्हें काहे की चिंता? अब तुम बूढ़े हो गए हो, बेटी की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, बेटे की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। अब बचा हुआ जीवन भगवान के हवाले कर दो। हर सांस भगवान की, हर चीज भगवान की। अब बचा हुआ पैसा बेटों को बांट दिया ना, थोड़ा पैसा गरीबों को, दीन, पैसा नहीं रोटी, पैसा नहीं रोटी, किसी भूखे को रोटी, प्यासे को रोटी, प्यासे को पानी। कभी किसी बच्चे को पढ़ा लिखा दो, कोई गरीब परिवार का पढ़ना चाहता, हम समर्थवान है तो चल भैया भलाई कर लो। सारी जिंदगी आदमी अपने बेटा बेटी में उलझा रहता है, वहां से निकलता ही नहीं। बूढ़ा हो गया, सिर हिलने लगा, बाल पक गए, फिर भी भाग रहा है। किसके लिए? बच्चों के लिए। अरे भाई तो अपने लिए भी तो भाग ले। तेरा बुढ़ापा आ गया, मौत कभी भी दस्तक दे सकती है। याद रखना, जब हम मरेंगे, जब हम मरेंगे तो हमें शमशान छोड़ने कौन कौन जाएगा? आप जब मरोगे तो आपको शमशान छोड़ने कौन कौन जाएगा? आपके सारे अपने रिश्तेदार, नातेदार, गांव मोहल्ला, बहुत लोग आपकी अंतिम यात्रा में आएंगे, कंधे पे उठा उठा के सम्मान ले जाएंगे और शमशान में चिता होगी लकड़ियों की, उस पर रख के आग लगा देंगे। और जब आप जलने लगोगे ना तो आपको जलता हुआ छोड़ करके आ जाएंगे। बोलो हाँ कि ना? एक आदमी मर गए, शमशान गए, लोग ले गए, राम नाम सत्य है, शमशान में रख दिया, चिता पर जला दिया। सब लोग आ गए कि तभी उस मरने वाले को ऐसा लगा कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। और जब मरने वाले को लगा कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ा तो पलट करके उसने देखा, तो देखता क्या है कि हाथ पकड़ने वाले भगवान हैं। भगवान के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। भगवान बोले क्यों रो रहा है? तो उस मरे हुए व्यक्ति की अंतरात्मा ने कहा कि प्रभु, जिनको सारा समय दिया, जिनके लिए कमाया, जिनके पास बैठकर खूब समय उन्हें दिया, जिनको अपना कहा, जिनको पैसा दिया, जिनको समय दिया, जिनमें जिंदगी खर्च कर दी, वो शमशान में छोड़ने आए हैं। और जिसे कभी दो घड़ी याद भी ना किया, वो परमात्मा आज मुझे लेने आया है। क्यों जी? यही सच्चाई है कि नहीं?
जिनको आप पैसा दे रहे हो, समय दे रहे हो, वो आपको शमशान, बोलो, वो आपको शमशान छोड़ने आएंगे। और जिन्हें कभी 2 पल प्यार से याद भी ना किया होगा, वो परमात्मा तुम्हें लेने आएंगे, वही हाथ पकड़ने आएंगे। इसलिए सहारा कौन है? सहारा केवल भगवान गोविंद सहारा तेरा है। भगवान सहारा तेरा है। गोपाल सहारा तेरा है। नंदलाल सहारा तेरा है। ये दुनिया आपकी कभी ना थी, कभी ना है, कभी ना होगी। लोग कितना भी कहें हम तुम्हारे, हम तुम्हारे, परंतु सब यहीं पड़ा रह जाएगा। बेटा यहीं, बेटी यहीं, दौलत यहीं, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा। जब आप मरते हो तो सब यहीं रह जाता है, पर मरने के बाद भी आपके संग क्या जाता है? राम नाम। सब बोलते हैं ना, तो वही नाम, वही पुण्य जो तुमने किया होगा, चिंतन पुण्य भजन किया, किसी का भला किया होगा, वो पुण्य की गठरी संग चलेगी। सब यहीं पड़ा रह जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा। जब यहीं, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा। यहीं पड़ा रह जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा। वो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा। प्रभु राम नाम संग जाएगा। ओ प्रभु राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे कितने भी महल बना लो, चाहे कितने भी महल बना लो, चाहे कैसे भी घर
को सजा लो, चाहे कैसे भी घर को सजा लो, चाहे कितने ही महल बना लो, चाहे कैसे भी घर को सजा लो, एक रोड़ा संग नहीं जाएगा, एक रोड़ा संग नहीं जाएगा, हरे राम नाम संग जाएगा, एक रोड़ा संग नहीं जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरे राम नाम संग जाएगा, हो सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। पैसा कमा लो, चाहे कितना भी पैसा कमा लो, चाहे कितने ही गहना बना लो, चाहे कितना भी गहना बना लो, मैया चाहे कितना भी पैसा कमा लो, चाहे कितने ही गहना बना लो, एक रुपया संग नहीं जाएगा, एक रत्ती संग नहीं जाएगा, एक रत्ती संग नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे कितने भी काया सजा लो, चाहे कितना भी काया सजा लो, चाहे कितनी भी क्रीम लगा लो, हाँ चाहे कितनी भी क्रीम लगा लो, चाहे कितने भी काया सजा लो, चाहे कितने ही पाउडर लगा लो, सब मिट्टी में मिल जाएगा, काया मिट्टी में मिल जाएगी, सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, वो सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, ओ हरि राम नाम संग जाएगा, प्रभु राम नाम संग जाएगा, ओ प्रभु राम नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, ओ हरि राम नाम संग जाएगा,
चाहे कितने भी पैसा कमा लो, चाहे कितने ही गहने बना लो, इसलिए पैसा उतना ही कमाना चाहिए जितनी की जरूरत है। कमाना जरूर चाहिए, अकर्मण्य होके नहीं बैठना, काम करो पैसे कमाओ, पर उतना जितने से निज सुख ना जाए, आनंद में रहो। क्योंकि बच्चों के नाम भी पैसा कर दोगे तो कल कोई शादी करने के बाद महीने भर बाद तलाक का केस डालेगी तो आधा तो वो ले जाएगी। कमाया तुमने, महीने भर में वो ले गई। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? आजकल तलाक नहीं है, धंधा बन गया है। आजकल तलाक नहीं रहा, क्या बन गया? धंधा बन गया। मेरे पास एक प्लान है, यदि उस प्लान को सरकार फॉलो कर ले तो तलाक ही ना हो। कहो तो बताऊं। तलाक आजकल इसलिए ज्यादा है क्योंकि कुछ लड़कियों को, कुछ स्त्रियों को ऐसा लग जाता है कि तलाक लेने से पैसा बहुत मिल जाएगा, और पैसे के लिए तलाक ज्यादा हो रहे हैं। शादी की तलाक, फिर शादी की 2 जगह से तलाक लेके तीसरे के संग सेटल हो गई, क्योंकि 2 जगह से इतना कमा लिया कि तीसरे वाले के संग मौत से। अब सारी जिंदगी काम ना करें तो भी बैठी बैठी खाएं, क्योंकि तलाक में इतना काम करके आदमी नहीं कमाता जितना तलाक में आदमी कमा ले रहा है। बोलो हाँ या ना? तो मेरे पास एक योजना है, कहो तो बताऊं, लेकिन ये सरकार अप्लाई करेगी। अच्छा, चाइना में ये कानून है, चाइना में तलाक ना के बराबर है। चाइना का कानून कहता है कि लड़की तलाक लेना चाहे तो ले, लेकिन तलाक आपको लेना है तो लीजिए। ये कानून भारत में भी बन जाना चाहिए। इससे तलाक रुकेंगे और समाज में बढ़ रही इस प्रकार की व्यवस्था जो सबको दुख दे रही है, हर परिवार को प्रताड़ित कर रही है, इस व्यवस्था से भारत, इस अव्यवस्था से भारत मुक्त हो जाएगा। और ये योजना क्या है कि जिस लड़की को तलाक लेना है ले, लेकिन शर्त ये है कि तलाक में तुम्हें धन उतना ही मिलेगा जितना तुम पिता के घर से लेकर के आई थी। जो लेके आई थी वो लेके जाओ, जितना लाई थी उतना। अब लाती 5 लाख हैं और ले जाती 50 लाख। हाँ या ना? तलाक की किसी की वजह कोई और हो, माना कि किसी की वजह पैसा ना हो, अलग विषय। यदि किसी की वजह पैसा ना, कोई और वजह है तो अलग विषय। लेकिन जहां वजह पैसा है वहां ये जरूर होना चाहिए कि जितना आप लाए हैं उतना ले जाइए, तो फिर तलाक नहीं होंगे। क्योंकि आजकल तलाक इसलिए हो जाते हैं कि मिल जाता है, अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं। कई बार लड़के लोग, पुरुष लोग स्त्रियों की हत्या इसलिए कर देते हैं कि तलाक लेगी तो उसे देना पड़ेगा, इसलिए से मार डालो। तो स्त्रियों की हत्या भी बढ़ रही है कि तलाक ना देना पड़े, इस डर से हत्या कर लो। तो ये हत्या के अपराध भी रुक जाएंगे, क्योंकि सेट है दिमाग में, जितना लाई है उतना ले जाओ। हाँ या ना? तो मतलब एक सही निर्णय लिया जाएगा तो समाज खुशहाल हो जाएगा, सबका भला है। वरना आने वाली पीढ़ी सेफ नहीं है। कितनी बार तलाक दोगे? 1 बार हुआ, 2 बार साथ दूसरी की, और दूसरी भी मांगी तो तुम्हारे बाल बाल सब खत्म। हाँ या ना? बाप दादे जो कमा गए हैं वो तलाक में ही चला जाएगा। इसलिए कहता हूं, चाहे कितना भी पैसा कमा लो, चाहे कितने भी
चाहे कितने भी गहने बना लो, एक रत्ती संग नहीं जाएगा, एक रुपया। जब आदमी मरता है तो मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाते हैं, दुनिया को बताते हैं देख पैसे के लिए मरता था, 1 रुपया लेके नहीं गया, 1 रुपया संग नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए मेरी माँ भगवान का थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो, थोड़ा सा वक्त शाम को थोड़ा भगवान का चिंतन किया करो। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न निभाने वाला, कितना भी कहो ये मेरा ये मेरा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां, तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया 2 घड़ियां, यमदूत पकड़ कर तुझको फिर डालेंगे हथकड़ियां, कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ये सब शमशान से भाग आएंगे। क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा, क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता, ये 4 दिनों का डेरा हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इसलिए कहता हूं पैसा कमाओ कितना, जितने की जरूरत है कमाओ, बच्चों को टैलेंट दो, बस कमाएंगे बच्चे। ज्यादा पैसा जिनको मिल जाता है फिर वो बच्चे शराब पीने लग जाते हैं। क्लबों में किन के बच्चे हैं बोलो? तो बाप ने कमाया, बेटा जब तो आप चाहते हो कि आपका पैसा शराब में लुटे? आजकल लोग नाचने वाली को देखने जाते हैं, नाचने वाली आई है देखने गए, मुंह पे पैसा फंसाया, कहा तू अपने मुंह से निकाल। ये चल रहा है। लोग समझ ही नहीं पाते कि पैसा कहां लगाएं कहां ना लगाएं। मैया एक बात बताओ, ये 500 रुपए है, समझना, देखो इससे क्या क्या आ सकता है, आज मैं आपको समझा दूं। ये कितना है? इस 500 रुपए में 5-6 लोगों का पेट भर सकता है। बोलो हाँ कि ना? इस 500 रुपए में यदि मैंने 6 लोगों का पेट भर दिया तो ये 500 पाप बन गया कि पुण्य बन गया? देखो अब ये पैसा 500 है, अब मैं इसे ना कन्वर्ट करता हूं पुण्य में। यदि मैंने इस 500 से किसी को भोजन करा दिया तो क्या बन जाएगा? पुण्य। और इसी से मैं मुर्गा खरीद के ले आऊं तो इस पैसे से उस मुर्गे की क्या चली गई? जान चली गई। तो अब मुझे पाप लगा कि पुण्य? मैंने किसी की हत्या की का कारण बना, ये पैसा किसी की हत्या का कारण बना तो ये पैसा पुण्य का भी कारण बना। रोटी खवा दी तो ये पुण्य बन गया।
और किसी की हत्या कर दी, तो ये क्या बन गया? तो ये पैसा 500 है, यही यदि गलत उपयोग करोगे धन का तो वो पाप चढ़ जाएगा, और सही करोगे तो पुण्य। इसी धन से पाप कमाया जाता है, इसी धन से पुण्य कमाया जाता है। अब आप देख लो कि कमाना क्या है। यही धन जाके लोग क्लबों में शराब पी के और नाचने वालियों के ऊपर लुटाते हैं। क्या बनेगा ये? धन से धर्म भी होता है और धन से अधर्म भी। अब करना क्या है? इसलिए सत्संग करोगे तो धर्म करने की बुद्धि डेवलप होगी। पैसा कमा लेना बड़ी बात नहीं है मेरी माँ, पैसा सही जगह लगाना बड़ी बात। आपका पैसा लग कहाँ रहा है? सिगरेट में लग रहा है कि शराब में लग रहा है कि खून खराबे में लग रहा है कि परोपकार में लग रहा है कि सेवा में लग रहा है? कमाना बड़ी बात नहीं है, कमा तो सब रहे हैं, आप सब पैसा कमा रहे हैं, पर खर्च कहाँ हो रहा है आपका पैसा? पैसा कमाने का हिसाब है तो खर्च का भी हिसाब रखा करो कि मेरा पैसा खर्च कहाँ हुआ, कहाँ फिजूल खर्च हुआ, कहाँ पैसे के कारण किसी का दिल दुखा। थोड़ा ध्यान रखा करो। गौरी गोपाल आश्रम में देखो ना 300 माताएं रहती हैं। आप ये पैसा किसी की रोटी बन जाता है, किसी का सहारा बन जाता है। तो प्रभु सुखदेव जी कहते हैं कि चीराणी किम पथि नशंति दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपाह परभृता सरितोप्य सुस्यन। उतना कमाओ जितने की जरूरत है। कपिल भगवान सुखदेव भगवान के दिव्य ज्ञान से परीक्षित जी आत्मचिंतन करने लगे, भगवत चिंतन करने लगे। सुखदेव जी ने नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया भगवान की सृष्टि क्रम का वर्णन किया। और जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए और भगवान विदुरानी के घर जाके छिलकों का भोग लगाए, वो कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई कि हमारे भगवान कितने दयालु हैं कि एक सामान्य से घास के झोपड़ी पे चले गए। दुर्योधन की मेवा त्याग कर भगवान कृष्ण कहाँ गए? विदुरानी के यहाँ। और विदुरानी के घर विदुरानी ने क्या परोसा था? केला। केला का फल फेंकती जाती भाव में, और क्या पकड़ाती जाती? छिलका। और भगवान कितने दयालु हैं कि भगवान ने ये नहीं कहा कि काकी ये तुमने क्या दे दिया, ये तो छिलका है, छिलका भी कोई खाने की चीज है। भगवान ने एक बार नहीं कहा कि छिलका भी कोई खाने की चीज है। नहीं साहब, भक्त जो देगा भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही के सार है। भगवान वस्तु के भूखे नहीं। अच्छा बताओ, शबरी के घर जब राम गए तो शबरी ने क्या खिलाए थे? बेर। और कैसे खिलाए? बेर देखती और शबरी को लगा कहीं खट्टा ना हो, थोड़ा मैं खा के देख लो, तो जरा सा खा लेती, देखती मीठा है तो राम जी की तरफ रख देती, और खाती देखती खट्टा है तो फेंक देती। अब बताओ मेरी माँ, तुम किसी के घर जाओ और वो अपना जूठा तुम्हें खवाए, तुम खाओगे? यार हम तुम्हारे घर आए, तुम जूठा खिला रहे हो। हम और आप सामान्य लोग जूठा नहीं खाएंगे, लेकिन धन्य है भगवान कि काके विदुरा शबरी माता जूठे बेर खिला रही है और राम क्या कह रहे हैं? माँ बहुत मीठे हैं, कहाँ से लाई हो? वहाँ बगीचा है बेर का, बेर ले आई। क्या करे बेचारी, क्या मिलता जंगल में। और भगवान ने ये नहीं देखा कि ये जूठा है कि छोटा है फल के बड़ा है, बस ये देखा कि खिलाने वाले का भाव कैसा है। भगवान व्यवहार नहीं देखते। आजकल क्या होता है व्यवहार, जैसे आपके अगर कोई मेहमान आए, आप लोग क्या व्यवहार, आइए आइए स्वागत, बैठिए, क्या लेंगे? कॉफी लेंगे, चाय लेंगे, ठंडा लेंगे, गरम, ये आप व्यवहार निभाते हो। लेकिन क्या हो रहा है कि शबरी व्यवहार नहीं कर रही है। ये व्यवहार नहीं है, ये क्या है? ये प्रेम है, ये प्रेम है। यहां प्रेम कितना है? अथाह। जिस प्रेम में जैसे समुद्र की गहराई का पता ना चले, ऐसे शबरी के प्रेम का पता ना चला और वो प्रेम में ऐसी डूब गई। और भगवान, याद रखना,
हीरे की परख केवल जौहरी को है, प्रेम की परख केवल परमात्मा को है। ये दुनिया क्या जाने प्यार। हाँ, ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को, जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। सच बताओ, प्रेम कौन समझता है? क्यों मैया, क्या ये धरती में कोई प्रेम को समझने वाला है? उत्तर मेरी माँ, कोई समझता है प्रेम? सच बताओ, क्या माँ के प्रेम को बेटा समझ पाता है? क्या बाप के प्रेम को पुत्र समझ पाता है? क्या पत्नी के प्रेम को पति समझ पाता है? सच बताएं मेरी माँ, प्रेम को समझने वाले यहां नहीं है। प्रेम की परख, हीरे की परख जौहरी को है। ऐसे प्रेम की परख मीरा ने प्रेम किया, तो प्रेम करने वाली मीरा को लोग क्या कहते? सास कहती, इसने तो मेरे कुल का नाम खराब कर दिया। ये तो गली गली हरिगुण गाती है, लोग कहें वो तो भई रे बवरिया, और सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहते हैं कि पागल हो गई है, इसने तो कुल का नाम खराब कर दिया, राणा जी का नाम खराब कर दिया। हाँ, तब मीरा बोली, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। क्या बताएं मेरी माँ, हमें ऐसे महल नहीं चाहिए जो प्रेम को ना समझें, जो भक्ति को ना समझें, है ना। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे।